वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि नंबर 21 के शेप में स्टार्स को कैसे प्रिंट किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सर हमें दो नंबर्स को स्टार्स की मदद से प्रिंट करते हुए नहीं आ रहा है, या फिर आप नॉर्मली 21 नंबर्स को कैसे स्टार्स की मदद से प्रिंट किया जा सकता है, ये हमें समझा दीजिए, तो बाकी नंबर्स के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर नंबर 21 के शेप को देखते हैं, जो डायग्राम हमने आपको समझाने के लिए प्रिपेयर किया है। देखिए हमने यहाँ पर कुछ रो नंबर डिफाइन किए, साथ ही कुछ कॉलम नंबर डिफाइन किए। इन रोज और कॉलम की मदद से बहुत ही आसानी से हम इन स्टार्स को प्रिंट करेंगे, और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर नंबर 21 के शेप को देख पा रहे हो, सेम एज इट इज हम आउटपुट स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो यहाँ पर पाइथन की एक ब्लैंक फाइल ओपन कर लिया है हमने, और ये जो डायग्राम हमने आपको समझाने के लिए प्रिपेयर किया है, इस डायग्राम को हम डाउन साइड ओपन कर लेंगे, ताकि जब ऊपर इस फाइल में हम कोडिंग करेंगे तो आपको डायग्राम अच्छे से विजिबल होना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर पता रहे कि कौन से रो नंबर और कौन से कॉलम नंबर के स्टार को प्रिंट करने के लिए करंट क्वेश्चन में हमने कौन सी कंडीशन का यूज किया है। अब बात करते हैं यहाँ पर कोडिंग पार्ट की। देखिए हमें यहाँ पर रोज और कॉलम के स्टार्स को प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे उसके लिए फॉर लूप का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब देखिए यहां पर मैं रो के ऊपर भी रेंज फंक्शन यूज करूंगा, सेम एज इट इज कॉलम के साथ भी रेंज फंक्शन यूज करूंगा। तो मैं आपको पहले समझा देता हूं कि रेंज फंक्शन का यहां पर काम क्या है। जो आपका रेंज फंक्शन है ना, वो फॉर लूप को किसी टाइम तक या किसी लूप तक चलने की परमिशन देता है। मान लीजिए आपको आपके फॉर लूप को चलाना है 100 टाइम, तो आपको यहां पर रेंज फंक्शन को वैल्यू देनी होगी 101, मतलब एक ज्यादा, क्योंकि आपका जो रेंज फंक्शन है ना, वो हमेशा n-1 वैल्यू तक वेरी करता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। तो हमेशा आपको आपके रेंज फंक्शन को फॉर लूप को जहां तक चलाना है, उससे एक वैल्यू ज्यादा ही देनी होगी। तो फिलहाल में इस क्वेश्चन में हमें रोज की जो वैल्यू मिली है वो है 0 to 6, तो हमें यहां पर रोज को 7 टाइम चलाना है। ठीक है, उसके बाद सेम काम कर लेते हैं कॉलम के लिए। तो मैं पर लिख देता हूं फॉर कॉलम इन अगेन रेंज फंक्शन, और जो कॉलम की वैल्यू है वो है हमारे पास 0 to 10, तो इसको देना होगा हमें 11, क्योंकि एक ज्यादा देनी होती है रेंज फंक्शन को। तो हमारा यहाँ पर रोज और कॉलम का तो काम हो चुका है। अब बात करते हैं कंडीशन की कि कहां पर हमें या फिर कौन से रो नंबर और कौन से कॉलम नंबर पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है और कहां पर नहीं करना है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम कंडीशन के लिए हमेशा की तरह इफ और एल्स कंडीशन का यूज करेंगे। अब इफ कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर इफ कंडीशन में हम वो सारी कंडीशन मेंशन करेंगे जहां पर हमें रोज और कॉलम पर स्टार को प्रिंट करना है, और जहां पर नहीं करना है वो वाला पार्ट एल्स में छोड़ देंगे। तो बढ़िया से एक एक कंडीशन यहां पर डिफाइन करते हैं। तो मैं यहां पर कुछ कॉलम नंबर और कुछ रो नंबर के नाम मेंशन करूंगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए पहले बात करते हैं यहां पर, देखिए रो 0 की बात करते हैं। ठीक है, तो रो 0, रो 3 और रो 6, इनके तो स्टार हमें बेसिकली प्रिंट करना ही है, लेकिन कहां से कहां तक के करना है उसके साथ एक कंडीशन देनी होगी। तो फिलहाल मैं यहां पर लिख देता हूं रो 0, रो इक्वल टू 0। इसका मतलब है रो 0 के सारे स्टार प्रिंट होंगे, लेकिन रो 0 के हमें सारे नहीं करना है। तो उसके लिए आगे एक और कंडीशन हम ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल में कौन कौन से करना है वो तो लिख दें। तो मैं यहां पर लिख देता हूं और ऑपरेटर के साथ रो 3, रो इक्वल टू 3, और ऑपरेटर के साथ रो इक्वल टू 6। अब ये कंडीशन के साथ हमारा जो प्रोग्राम है ना, वो क्या करेगा, रो 0, रो 3 और रो 6 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा, लेकिन हमें सारे स्टार्स को प्रिंट नहीं करना है। तो इसके साथ एक और कंडीशन हम ऐड कर देंगे, जिसमें हम हमारे प्रोग्राम को बताएंगे कि कहां से कहां तक के स्टार्स को प्रिंट करना है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कॉलम लेस देन 5। इसका मतलब क्या है, ये कॉलम नंबर 4 तक के ही स्टार्स को प्रिंट करेंगे, जो कि हमें रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में। एंड इसके आगे एक और चीज मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, और ऑपरेटर के साथ मैं यहां पर लिख सकता हूं कॉलम इक्वल टू। देखिए अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देख रहे हो ना, तो कॉलम नंबर जो 8 है ना, उसके भी सारे स्टार्स हमें प्रिंट करना है। तो वो कंडीशन में इसके साथ ही मेंशन कर देता हूं, तो लगे हाथ तो इसके भी स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। तो हमारे पास एक कंडीशन तो फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है, जहां पर हमें स्टार्स की रिक्वायरमेंट थी। अगेन मैं यहां पर और ऑपरेटर के साथ लाइन चेंज कर लेता हूं। लाइन क्या चेंज करते हैं, इसी में लिखते हैं ना, आगे आपको समझ में आ ही जाएगा। तो अगली कंडीशन यहां पर लिखते हैं। देखिए अगली कंडीशन में हमें चाहिए कॉलम नंबर 0 के स्टार, तो मैं यहां पर उसके लिए लिख देता हूं कॉलम इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन के साथ हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, कॉलम 0 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा, लेकिन कॉलम 0 क्या आपको सारे स्टार्स प्रिंट नहीं करना है। तो कहां से कहां तक के स्टार्स प्रिंट करना है, उसके लिए अलग से कंडीशन मेंशन करनी होगी। तो कॉलम 0 के आपको चाहिए रो इक्वल टू 4 वाले स्टार चाहिए। ठीक है, देन आपको चाहिए कौन से, रो और 5 वाले। तो मैं यहां पर लिख देता हूं रो इक्वल टू
रो इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कॉलम नंबर 0 के सारे स्टार्स को प्रिंट नहीं करेगा, वहां पर रो नंबर 4 पर जाएगा और रो नंबर 5 पर जाएगा, इसके सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा। उसके अलावा आगे और एक कंडीशन मेंशन करते हैं। तो हमारे यहां पर देखिए कॉलम नंबर 0 के रो 4 और रो 5 वाले स्टार्स तो यहां पर प्रिंट हो चुके हैं। देन आगे और एक कंडीशन मेंशन करते हैं जिसमें कॉलम नंबर 4 के स्टार भी चाहिए, तो मैं यहां पर कॉलम 0 लिख चुका हूं। देन और ऑपरेटर के साथ यहां पर लिखते हैं कॉलम इक्वल टू 4। अब कॉलम 4 के कौन से स्टार चाहिए, तो एंड ऑपरेटर के साथ यहां पर मैं लिख देता हूं रो 1 वाले चाहिए, रो इक्वल टू 1, और ऑपरेटर के साथ रो इक्वल टू 2 वाले स्टार भी चाहिए। देखिए अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखते रहिए, मैं यहां पर एक एक कंडीशन आपको मेंशन करते हुए एक्सप्लेन कर रहा हूं। देन यहां पर अगेन मैं यहां पर और ऑपरेटर के साथ अगली कंडीशन, तो अब हमें स्टार कौन से चाहिए, रो नंबर 6 वाले चाहिए, तो रो इक्वल टू 6। लेकिन रो 6 पर कौन से, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एंड ऑपरेटर के साथ, उसमें लिख देता हूं कॉलम ग्रेटर देन 5, मतलब कॉलम नंबर 6 से चाहिए, ग्रेटर देन 5 मतलब 6 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। एंड एक चीज यहां पर नहीं चाहिए, हमें कॉलम 8 वाले स्टार नहीं चाहिए, क्योंकि कॉलम 8 वाले स्टार तो हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं ना। तो इसके साथ एक कंडीशन और ऐड कर देते हैं जिसमें मैं लिख देता हूं कॉलम नॉट इक्वल टू 8, क्योंकि ये क्या करेगा, देखिए कॉलम 8 के स्टार हम पहले प्रिंट कर चुके हैं। अगेन मैं यहां पर ये कंडीशन अगर नहीं लिखता हूं कॉलम नॉट इक्वल टू 8 वाली, तो ये स्टार क्या करेगा, पुराने वाला स्टार को ओवरलैप करेगा, और ओवरलैप हमें बिल्कुल यहां पर कोडिंग में पसंद नहीं है। तो अगले स्टार्स की ओर बढ़ते हैं। अगले स्टार्स को प्रिंट करने के लिए अगली कंडीशन यहां पर मेंशन करते हैं। देखिए अगला स्टार जो हमारा एक ही बचा है उसकी लोकेशन क्या है, रो इक्वल टू 1 एंड कॉलम इक्वल टू 7 वाला स्टार हमारा बचा हुआ था, वो भी हमने ऑलरेडी यहां पर उसके लिए कंडीशन लिख दी। अब ये सारी कंडीशन हम मेंशन कर चुके हैं जिससे हमारे सारे स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। तो अगर ये सारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, तो हमें सिंपली यहां पर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है आपको, आप बेसिकली यहां पर स्टार की मदद से 21 नंबर के शेप को देखने के लिए आए हो तो यहां पर स्टार ही मेंशन करना। अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल में हमें स्टार को प्रिंट करना है तो स्टार लिख दिया है। इसके बाद यहां पर एक एंड फंक्शन का यूज आपको बेसिकली करना होता है। क्यों, इसका मतलब भी मैं आपको बताता हूं। देखिए एंड फंक्शन क्या करता है, आपके लाइन के एंड में अगर आपको कुछ भी मॉडिफाई करना होता है तो आप वहां पर एंड फंक्शन का यूज करते हो। अब फिलहाल में हमें तो यहां पर लाइन के एंड में कुछ मॉडिफाई नहीं करना है, फिर भी हम यूज कर रहे हैं क्योंकि पाइथन में एक बाय डिफॉल्ट एक सेटिंग है या फिर आप ऐसा फंक्शन है या फिर बाय डिफॉल्ट है कि आप जब भी कुछ प्रिंट करते हो ना तो प्रिंट की गई लाइन के एंड में कुछ स्पेसेस रह जाते हैं। उन स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम यहां पर एंड फंक्शन का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको यहां पर एंड फंक्शन समझ में आ चुका होगा। अब हमारा इफ कंडीशन का काम तो पूरी तरह से हो चुका है, तो एल्स कंडीशन को कंप्लीट करते हैं। देखिए एल्स कंडीशन में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जहां पर इफ कंडीशन के साथ हमारा प्रोग्राम स्टार को प्रिंट नहीं करेगा, वहां पर एल्स कंडीशन के साथ हम यहां पर देखिए, अगर आप डायग्राम में ध्यान से देख रहे हो ना, तो ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को हम एल्स कंडीशन के साथ यहां पर प्रिंट करेंगे। तो हमें एंड फंक्शन की मदद से यहां पर एक स्पेस देना होगा ताकि जहां पर इफ कंडीशन स्टार को प्रिंट नहीं करेगी वहां पर एल्स कंडीशन क्या करेगी, एक मामूली से या फिर बहुत ही अच्छे पावरफुल स्पेस को प्रिंट करेगी। अब आपको लगेगा कि यार स्पेस को भी प्रिंट करना पड़ता है। बिल्कुल, आपके प्रोग्राम को एक एक चीज आपको बतानी होगी कि आपको क्या करना है, क्योंकि वो तो एक मशीन है ना, उसको थोड़ी पता है कि कहां पर क्या करना है। अब नॉर्मली हमारा फंक्शन या फिर आप प्रोग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सिंपल सा एक प्रिंट स्टेटमेंट यहां पर और यूज करेंगे। इस प्रिंट स्टेटमेंट का यूज बहुत ही यूजफुल है आपके प्रोग्राम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। लेकिन ये छोटी सी लाइन क्यों लिखते हैं ये मैं आपको यहां पर प्रोग्राम को रन करने के बाद बताऊंगा। तो फिलहाल मैं इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से सही है या वर्क करता भी है। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। पहले तो यहां पर प्रोग्राम को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। यहां पर कंडीशन के साथ मैं यहां पर इसको तोड़ देता हूं ताकि आपको प्रोग्राम पूरी तरह से विजिबल हो। आई होप कि आपको प्रोग्राम पूरी तरह से स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। अब इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से काम कर रहा है या नहीं। तो बहुत ही बढ़िया से गाइस, देखिए नंबर 21 हमारा स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर आ चुका है। ये शेप थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं यहां पर एंड फंक्शन में कुछ स्पेसेस को ऐड करता हूं ताकि हमारा 21 नंबर्स का शेप थोड़ा इंक्रीज हो और आपको अच्छे से विजिबल हो। आई होप कि आपको नंबर 21 शेप बहुत ही अच्छे से विजिबल हो रहा होगा।
अब बात करते हैं यहाँ पर इस प्रिंट स्टेटमेंट की कि ये फालतू में हमने यूज क्यों किया है। तो ये फालतू में नहीं किया है बिल्कुल भी। यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ, इसको कमेंट करके आपको समझा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर इसको कमेंट करता हूँ और बहुत ही बढ़िया से अब आपको इसके बिना, या फिर इसको रिमूव कर देते हैं, चलो कमेंट भी नहीं करते हैं। अब आपको लगेगा कि यार सर ये कमेंट में भी रन हो गया, या आपको कुछ कंफ्यूजन हो, तो चलो इसके बिना अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर दूं तो अब आपका प्रोग्राम देखना पूरा तरह से खराब हो जाएगा। कैसे, मैं आपको रन करके दिखा देता हूं। तो मैं यहाँ पर रन 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 टू द लूप, और देखिए आपके जो स्टार नंबर 21 शेप में बढ़िया से कुछ टाइम पहले या कुछ सेकंड पहले तक आ रहे थे, वो अब एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों? देखिए होता क्या है, जब आपका ये फॉर लूप रन होता है ना बार बार, तो यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर कुछ रोज और कॉलम की वैल्यू दी है आपके प्रोग्राम को। तो ये क्या होगा, यहाँ पर 7 बार रन होगा, ये 11 बार रन होगा। उसके बाद ये कंडीशन यहाँ पर बहुत सारी चलेगी। तो ये चलने के बाद क्या होती है, एक बार चलने के बाद दोबारा जाएगी, दोबारा चलने के बाद थर्ड टाइम चलने के बाद फोर्थ टाइम, ऐसे चलता रहेगा ये लूप। अब ये लूप चलेगा तो वो स्टार्स को कहीं ना कहीं तो छोड़ के जाएगा या प्रिंट करके जाएगा। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट यहां पर क्या कर रहा था, ये प्रिंट स्टेटमेंट आपके फॉर लूप के एक बार रन होने के बाद जब अगली बार आपका फॉर लूप नए स्टार्स को लेकर आता है ना प्रिंट करने के लिए, तो वहां पर ये प्रिंट स्टेटमेंट उसको एक नई लाइन देने का काम करता है, ताकि जो आपके स्टार्स के शेप हैं या फिर आप जो भी शेप यहां पर कंडीशन में डिफाइन करते हो, जैसे अभी हमने यहां पर 21 लिखा है, आप 31 लिख दो या 41 लिख दो, 51 लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो वो जो शेप आप बनाते हो ना, उस शेप के हिसाब से जो आपके यहां पर कंडीशन प्रोग्राम में मेंशन होती है, उसके अकॉर्डिंग जो भी रो नंबर, जो भी कॉलम नंबर आप यहां पर देते हो, उसके हिसाब से ये प्रिंट स्टेटमेंट उसको नई लाइन देता है, ताकि आपके स्टार प्रॉपर शेप में जो भी आप यहां पर कंडीशन दोगे उसके हिसाब से जो भी शेप बनना चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको लाइन चेंज करके देता है, ताकि आपका प्रोग्राम पूरी तरह से अच्छे से वर्क करे और आपकी कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो। तो आई होप कि आपको यहां पर ये प्रिंट स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है वो समझ में आ चुका होगा। तो आई होप कि अब आप सभी को यहां पर नंबर 21 को स्टार्स की मदद से कैसे प्रिंट करना है वो समझ में आ चुका होगा। देखिए बेसिकली यहां पर नंबर्स की बात हो रही है, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमने यहां पर बहुत सारे लेक्चर्स पहले डिस्कस कर लिए थे, जिनमें आपको नंबर्स को कैसे प्रिंट करना है वो मैं बता चुका था। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने यहां पर कमेंट किया था कि सर हमें ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। तो फिर भी मैंने अगेन आपको लेक्चर्स बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे आपको नंबर्स को डिफाइन करना है या स्टार्स की मदद से प्रिंट करना है। तो आई होप कि आपको अच्छे से अब समझ में आ चुका होगा। आगे कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन फिलहाल में इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।